हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेम्स एलन की लिखी गई पुस्तक जैसा मनुष्य सोचता है। इस पुस्तक को जेम्स एलन ने लिखी है और ये पुस्तक में जो अध्याय जो दिए हुए हैं टॉपिक वाइज वो काफ़ी डिटेल से बताया गया कि किस तरह से कोई भी मनुष्य जैसे आप हो हम हो किस तरह से हम लोग सोचते हैं और सोचने के बाद जो हम लोग जो एक्शन लेते हैं वो कैसा रहता है हम लोग का। मतलब जो भी हम सोचते हैं ना उसी टाइप का हम लोग एक्शन लेते हैं, चाहे वो अगर ख़राब सोच रहे हों। अगर हम लोग ख़राब सोच रहे हो तो हम लोग ख़राब ही रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन के साथ हम लोग वो गलत तरीके से करते भी हैं। यही से बताया गया कि किस तरह से मनुष्य अपने विचार को अपने चरित्र को किस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं, कैसा हम लोग बनते जाते हैं। हम लोग जैसा हम लोग करते हैं सोचते हैं हमारा कैरेक्टर वैसा बनता जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला अध्याय में क्या है। पहला अध्याय में है विचार और चरित्र। इसमें कहा गया है, एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह विचार इतना व्यापक है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति और प्रत्येक परिस्थिति को अपने भीतर समेटा हुआ है। यह सत्य है कि मनुष्य पूर्णतः वही है जो सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा योग है। इसमें कहा गया है कि इसमें कहावत बताया गया है इस पहला अध्याय में कि जो मनुष्य हैं वो जैसा सोचते हैं ना वो वैसा ही बन जाते हैं। और यह विचार इतना ज़्यादा गहरा होता है कि मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य का जो जीवन है वो हर स्थिति में उनके प्रत्येक परिस्थितियों उनके हर सिचुएशन में जो है उसके भीतर वो जमा रहता है। जो भी सोच रहा है वो जमा हो रहा है आपके हमारे जो भी है हम लोगों के मन में वो जमा हो रहा है। और इस तरह से यह बताया गया कि यह सत्य है, जो सोचता है उसका चरित्र और विचार सारे जो हैं वो कुल जमा योग्य हैं, वो सब जमा होते हैं। और जिस तरह धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा कोई बीज बिना अंकुरन के बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का परिणाम है, जो कि ठीक बीज में अदृश्य प्रभाव की तरह है। विचार अदृश्य हो अथवा अस्पष्ट, विचार अदृश्य हो या स्पष्ट तौर पर दिखने वाले इन विचारों के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि जिस तरह से धरती की परतों में नीचे छिपे जो होते हैं कोई भी बीज जो होता है जो हम लोग बोते हैं, अगर वह अंकुरित नहीं है और वह बिना अंकुरित के बाहर नहीं आ सकता है, उसी तरह से अगर हम हर व्यक्ति प्रत्येक जो कर्म है प्रत्येक जो काम है हमारा प्रत्येक जो हम सोचते हैं विचार करते हैं वह ठीक बीज के अदृश्य प्रभाव की तरह है। मतलब वो दिखता नहीं है, अदृश्य प्रभाव होता है। जो भी बीज अगर हम लोग बो रहे हैं बिना अंकुरित का तो वो तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें अंकुरित किए नहीं है, हम लोग अंकुरित करके उसको बुने नहीं है। अब बुने नहीं है तो वो बीज तो बाहर आएगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर हम लोग हम आप जो भी हैं मनुष्य जो हैं वो जो भी सोचते हैं जो भी मतलब सोच रहे हैं या कुछ सोचते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, आज कुछ नया करेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचने से नहीं होता, अगर कीजिएगा नहीं आप वो चीज़ को तो फिर वो चीज़ दिखेगा कैसे कि हाँ आप सोच रहे हो तो आप ये कर रहे हो। आप सोचने के बाद ऐसा नहीं कि आप सोच के छोड़ दिए और कुछ भी नहीं है, आप कर रहे हो। तो इस तरह से मतलब क्या है कि छिपाने से वो दिखता नहीं है, दिखाना पड़ता है। बिना अंकुरित जैसे बीज आप बोने से आप नहीं देख पाते हो, तो ऐसे में क्या है कि नहीं दिखता है। तो वैसे ही हम लोग को अपने जो चरित्र जो सोचे हैं उसको दिखाना पड़ेगा हम लोग को, तभी हम लोग जान पाएंगे कि हाँ हम लोग ये सोचे और ये किए। इस प्रकार से इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही, फिलहाल कल फिर मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, फिर बाय।